हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो गाइस, आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, ब्लड, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प देगा। और ये क्लासेस हैं स्पेशली जो एस्पायरेंट सुपर टेट और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। ओके, तो ये आपका लेक्चर 3 रहेगा। काफ़ी टाइम हो गया लेक्चर को अपलोड किए, उसके लिए सॉरी। तो ये क्लास आपकी 3rd रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिस्कशन के। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि ब्लड बेसिकली होता क्या है और ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं। अब हम इस वाले सेशन में डिस्कशन करेंगे कि उसका साइज़ क्या होता है, नंबर क्या होता है और कुछ उसकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की एक्सेस होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन चीज़ों को हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका हम डिस्कस करेंगे वो है सेल्स या फिर कॉर्पसेल्स। तो ब्लड सेल्स मैंने बताया था आपको, बेसिकली ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका पहला प्लाज्मा आता है, दूसरा होता है कॉर्पसेल्स। तो कॉर्पसेल्स या सेल्स की बात की जाए तो उसमें होते हैं मेनली 3 जो कंपोनेंट्स होते हैं। वो होते हैं आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड होता है प्लेटलेट्स। अगर आरबीसी की बात करी जाए तो आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ओके, यानी लाल रुधिर कोशिकाएं। अब इसके साइंटिफिक नेम पे अगर हम आते हैं तो इसको कहा जाता है इराइथ्रोसाइट्स, जहाँ पर इराइथ्रो का मीनिंग है रेड और साइट्स का मीनिंग है सेल्स। ओके, अगर इसके साइज़ का अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ लेता है तो साइज़ इसका नॉर्मली 6.5 से 8 माइक्रोमीटर तक होता है, जो कि बेसिकली 4.5 या फिर 5.5 मिलियन होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। ओके, एंड अगर बात की जाए इसके माइक्रो की, माइक्रो एक स्केल होता है। जैसे आप सेंटीमीटर, मिलीमीटर का यूज़ करते हैं, ऐसे ही माइक्रो का यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द स्मॉल यूनिट, जहाँ पर माइक्रो का मीनिंग होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ओके, तो चलिए डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर सेल्स, आप इसको सेल्स भी कह सकते हैं, यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं। तो वाइट से आपको पता चल गया होगा, यानी ये कैसी होंगी, वाइट कलर की होंगी। अगर इसके साइंटिफिक नेम पे आते हैं तो इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूको का वर्ड है यहाँ पर वाइट। जहाँ पर आपको ल्यूको वर्ड मिल जाए, किसी भी डिजीज़ में आप पढ़ें, कहीं पे भी पढ़ें, तो उसका मीनिंग होता है वाइट। और साइट्स तो आपका सेल होगा ही। तो अगर इसके साइज़ की बात करते हैं तो इसका साइज़ होता है 12 to 15 माइक्रोमीटर, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, आरबीसी से। ओके, और अगर इसके नंबर की बात करते हैं तो ये होता है 4000 से 11,000 तक एक नॉर्मल पर्सन के अंदर। ओके, तो चलिए देखते हैं प्लेटलेट्स की अगर बात करें। प्लेटलेट्स है थ्रोम्बोसाइट्स, और ब्लड थ्रोम्बोसाइट्स बेसिकली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और अगर इसके साइज़ की बात करी जाए तो साइज़ इसका नॉर्मली होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर तक। ठीक है, तो अब अगर इसके टोटल नंबर की बात करते हैं तो ये होता है नॉर्मल पर्सन में 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख तक। ओके, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है। ठीक है, तो अगर बात की जाए ब्लड क्लॉटिंग की, तो बेसिकली जब भी हमारे कहीं पे भी बॉडी में इंजरी हो जाती है तो आपको पता है कि उस एरिया से ब्लड फ्लो होने लग जाता है। देन कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वहाँ पर बेसिकली वो ब्लड क्या है, थोड़े टाइम बाद बहना बंद हो जाता है, यानी ब्लड का जो फ्लो है वो रुक जाता है। तो वो किसकी वजह से रुकता है, प्लेटलेट्स की वजह से रुकता है। और वहाँ पर क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, यानी रक्त का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का जो फ्लो है यानी ब्लीडिंग जो है बेसिकली वो क्या है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये है आपका ब्लड क्लॉटिंग। और आपने देखा होगा जब भी किसी पर्सन को स्पेशली डेंगू या फिर मलेरिया और अभी बहुत सारी डिजीज़ होती है जिसमें नॉर्मली प्लेटलेट्स जो है डाउन हो जाती हैं, तो उसमें क्या है, पर्सन के अंदर 1.5 लाख से नीचे जो है प्लेटलेट का काउंट आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है उस पेशेंट के लिए, जिसकी वजह से क्या है, उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
अगर साइज़ के अकॉर्डिंग हम इनका कंपैरिजन करें तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका WBC। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम्स में पूछ लेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, या फिर आपसे सीक्वेंस पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। WBC आपका होता है सबसे बड़ा, फिर देन उससे छोटा होता है RBC, और प्लेटलेट सबसे ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू नंबर, अगर नंबर के अकॉर्डिंग इनकी बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में होते हैं RBC, देन प्लेटलेट्स होते हैं, और WBC होते हैं सबसे कम, जो कि नॉर्मली अभी हमने डिस्कस किया था 11,000, और प्लेटलेट्स क्या है 1.5 से 4.5 लाख तक, और RBC कितने होते हैं अभी हमने डिस्कस किया था कितने होते हैं, ओके। तो ये नॉर्मली पर्सन में होते हैं 4.5 से 5.5 मिलियन तक, जो कि लगभग है 46 to 45 लाख, ओके। तो चलिए अकॉर्डिंग टू नंबर, अगर रेशियो के रेस्पेक्ट में अगर हम इनका कंपैरिजन करते हैं, अगर 600 RBC हैं तो वहाँ पर WBC कितनी होंगी, 1 होगी, और प्लेटलेट्स होंगी 40, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या है, RBC है, और फिर देन प्लेटलेट्स है, फिर देन क्या है, WBC है, ओके। चलिए अगर किसी भी पर्सन के अंदर WBC का काउंट 9000 है, ठीक है। हालांकि ये न्यूमेरिकल आपका आएगा नहीं, बट आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप एज अ कंपैरिजन इस चीज़ को पढ़ रहे हो तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर WBC 9000 है तो उस पर्सन के अंदर जो RBC होंगी और प्लेटलेट्स होंगी उनका काउंट क्या होगा, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली RBC क्या है, 600 RBC पे 1 WBC है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 9000 है तो 9000 हम यहाँ रखेंगे और उसको 600 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका टोटल जो काउंट निकल के आएगा वो आएगा 54 लाख, यानी 5.4 मिलियन क्या होंगी उस पर्सन के अंदर, RBCs होंगी। और वहीं अगर आप प्लेटलेट्स को काउंट करते हैं तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9000 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, जो कि कंपैरिजन यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखाया गया है। तो ये आपकी होंगी 3.6 लाख, ओके। इस तरीके से किसी भी पर्सन के अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स काउंट की जाती हैं अगर कोई भी एक यूनिट आपको दी गई हो तो, ओके। तो चलिए कंपोजिशन की अगर बात की जाए, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, बेसिकली ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा होता है आपका 55%, और वहीं आपकी जो कॉर्पसेल्स होती हैं वो आपकी होती हैं 44%, और 1% होता है आपका वाटर। ऐसा ही कुछ हमने डिस्कस किया था, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी, आप फर्स्ट लेक्चर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर WBCs की बात करी जाए तो वो होता है आपका WBCs और प्लेटलेट्स की, तो ये होता है आपका 4% है। और RBCs की अगर हम बात करते हैं तो RBCs होते हैं आपके 41%, ओके। चलिए, हालांकि ये रेशियोज़ आपके एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं, पर फिर भी एज अ कंपैरिजन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब चलिए कुछ देख लेते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ को, कि RBCs की कमी होने की वजह से क्या होता है, WBCs की कमी की वजह से क्या होता है, एंड देन प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है। तो अगर बात की जाए RBCs की, तो RBCs की अगर किसी पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया इन द सेंस इसको हम अरक्तता कह सकते हैं, रुधिर कह सकते हैं। और रुधिर बेसिकली जो ब्लड की जो है क्या हो रही है, उस पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है, जिसको हम कह सकते हैं रक्ताल्पता, ओके। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा जो डिज़ीज़ होती है ये आपकी होती है जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें, और जो फीमेल होती हैं उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा डिज़ीज़ पाई जाती है, जस्ट बिकॉज दे जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड को लॉस करती हैं, और उसके कंपैरिजन में उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है, डाइट प्रॉपर नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से उनमें क्या है, एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। अगर WBCs की अगर हम बात करें तो WBCs में बेसिकली काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, जैसे कि आपका लो इम्यूनिटी हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ल्यूकोपीनिया कहेंगे। ल्यूकोबर्ड मैंने आपको बताया था कि ल्यूकोबर्ड किससे डेराइव किया गया है, वाइट से। ल्यूको का वर्ड होता है वाइट, ओके। और इसमें क्या है, बेसिकली आपकी जो WBCs कम हो जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स बेसिकली आपकी जो है
ब्लीडिंग होती है अगर प्लेटलेट्स किसी पर्सन के अंदर कम हो जाती है, जो अभी मैंने आपको डिस्कशन भी किया था, जो डेंगू वाले पर्सन होते हैं उनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसमें उस पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी क्या है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली क्या होता है, उसके अंदर ब्लीडिंग होती रहती है, अगर कहीं पे गलती से क्या हो, उसकी इंजरी हो जाए, ठीक है। और नोज़ ब्लीडिंग बहुत कॉमन है इसके अंदर। तो अगर बात की जाए, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और लो और नो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर बात की जाए एक्सिस की, अगर किसी भी पर्सन के अंदर आरबीसी ज़्यादा हो जाती हैं, तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ बॉडी में कमी हो रही है तो प्रॉब्लम होगा, और ज़्यादा हो रही है तो प्रॉब्लम होगा। कॉमन एग्जांपल जो कि आपको डायबिटीज़ पता है कि शुगर लेवल डाउन होता है तो प्रॉब्लम होती है पर्सन को, अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट बन जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सिस की बात करी जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉलीसाइथीमिया नामक डिजीज़ होती है। पॉली का मतलब बहुत, और आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से रेड पैचेस हो जाते हैं बॉडी में, यानी लाल जो थक्के बनने लग जाते हैं किस पे, बॉडी पे, ओके। अगर WBCs की बात करें तो ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर, इसमें आरबीसी WBC बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है, ल्यूकेमिया नाम की डिजीज़ होगी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना ल्यूकोपीनिया और ल्यूकेमिया नाम की डिजीज़ में, क्योंकि यहाँ पर ल्यूकोपीनिया, ल्यूको मिस वाइट, पीनिया मिस डेफिशिएंसी, ओके। ल्यूकेमिया यहाँ पर आपका ब्लड कैंसर नाम की डिजीज़ हो रही है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो, ओके। अगर बात की जाए प्लेटलेट्स की, तो यहाँ पर अगर प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं तो हाई ब्लड क्लॉटिंग होगी, तो ब्लड का बहना भी ज़रूरी होता है, जो कि हाई ब्लड क्लॉटिंग होगी वो भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। थिकनेस ऑफ ब्लड इंक्रीजेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर थिकनेस इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि हार्ट में क्लॉटिंग होने लग जाएगी ब्लड की इजीली, क्योंकि जो हाई ब्लड क्लॉटिंग होगी तो ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम्स में, जैसे जो कि आपकी हैं वेसाइकल्स आर्टिकल्स, ये आपकी हो गई, और फ्लो कौन कर रहा है उसको, हार्ट कर रहा है। तो वहीं अगर उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से कॉमन सी चीज़ है, क्या आएगा, हार्ट अटैक आएगा, ओके। ये वन ऑफ द रीज़न होता है किसके लिए, हार्ट अटैक के लिए। अब अगर हम बात करें इस डिजीज़ के प्रॉपर नेम की, तो इसको कहते हैं थ्रोम्बोसिस, ओके। तो आपके इस सेशन में इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे ब्लड से रिलेटेड, होपफुली कि जल्दी ही आपका वो लेक्चर आ जाएगा। एंड सॉरी फॉर लेट लेक्चर्स, बिकॉज नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हमें भी थोड़ा सा डिमोटिवेशन हो जाता है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस सेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं इफ़ यू वांट, ओके। थैंक यू, बाय, टेक केयर।